हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आरोहन एजुकेशन पे 10 मई 2024 न्यू लाइव बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में ही कुछ डिस्कशन है, सब्जेक्ट्स वगैरह हम क्या क्या कवर करेंगे। तो 10 मई 2024 से ये लाइव बैच शुरू होगा और इवनिंग क्लास होगी 6:30 से 8:30 PM। 2 आवर्स की डेली क्लास होगी इसमें। अभी इसमें जो सब्जेक्ट हम पहले शुरू करने जा रहे हैं, लाइफ साइंस। स्कूल लेवल पे हम उसको बायोलॉजी कहते हैं, हायर लेवल पे हम उसको लाइफ साइंस कहते हैं। तो पहला सब्जेक्ट इसमें लाइफ साइंस होगा। कई एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन इसके आते भी हैं। तो मैंने अभी जो प्लान किया है, इसमें जीएस के जो लाइव सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं, इसमें 8 सब्जेक्ट होंगे जीएस के लाइव में। एक होगा लाइफ साइंस, उसके बाद हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर 5, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 6, आईसीटी 7 और 10th लेवल तक का फिजिक्स केमिस्ट्री 8। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, लाइफ साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 4, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 5 और आईसीटी 6, 10th लेवल तक का फिजिक्स केमिस्ट्री 7 और जीके करंट अफेयर 8। ये 8 सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। 10 मई से शुरू होगा, 6 to 7 मंथ में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी क्लासेस नहीं होंगी। तो एक लेक्चर पर डे करेंगे, तो भी 6 to 7 मंथ के अंदर हम इसको सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट हमने शुरू किया, उसको बहुत अच्छी तरह से कवर करते हुए पूरा कंटेंट डिलीवर करने के बाद वो कंफर्टेबल हो जाए, फिर अगला सब्जेक्ट शुरू करें, ताकि आपको खुद से रिवीजन का टाइम भी मिले, क्वेश्चंस वगैरह भी आप देख सकें कई सारे पुराने पेपर के, और हर सब्जेक्ट को पूरा समय दिया जा सके। तो जिनको 5-6 महीने बाद कोई फॉर्म भरना है या नेक्स्ट ईयर कोई फॉर्म भरना है, तो फॉर्म आने का वेट नहीं करें, इस बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा और पेपर होने में 2-2.5 महीने से ऊपर का गैप नहीं मिलता। तो अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है कोई भी जहाँ जीएस सिलेबस का पार्ट है, तो ये बैच आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आरोहन पे हमने पिछले साल भी 2 बैच कराए थे, एक मई में, एक सितंबर में। तो अब जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस बैच को ज्वाइन करें पुराने बैच की जगह। नया स्टूडेंट कोई भी इनरोल करना चाहता है तो नए बैच को इनरोल करे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो सारे सब्जेक्ट लाइव 1 by 1 कराए जाएंगे। अब किसी को लग रहा है कि सर मुझे तो 2 महीने बाद ही कोई पेपर देना है, मुझे 3 महीने बाद कोई पेपर देना है, तो सितंबर में जो बैच हमने कराया था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी है। तो लाइव में भी सारे सब्जेक्ट होंगे जीएस में, और पिछला बैच जो आरोहन पे हुआ था सितंबर वाला, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर दी गई। तो रिकॉर्डिंग में भी लेक्चर अवेलेबल है और लाइव भी 1 by 1 चलता रहेगा। तो जो लाइव में जो सब्जेक्ट करना चाहे कर सकता है, जिसको कोई सब्जेक्ट पहले करना है रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है। फिर जो भी सब्जेक्ट है उनकी पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। जीएस के सभी सब्जेक्ट लाइव में भी होने हैं, रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ सबकी अवेलेबल, करंट अफेयर की सारी पीडीएफ मेरी बनाई वो अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस वो इसमें रहेगा, और टेस्ट सीरीज जो हमने कराई थी वो इसमें अवेलेबल रहेगी। जीएस के अलावा इसमें एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये सब्जेक्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये जो पिछले सेशन में हमने कराया था उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्योंकि उसमें तो कुछ बदलेगा नहीं, वो तो स्टैटिक पोर्शन है। एप्टी, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 टॉपिक जो हैं पिछले साल में जो हमने कराया है अभी 2023 वाला, वो इसको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल कर दिया गया है। और लाइव में जीएस के 8 सब्जेक्ट इसमें चलेंगे। ये बैच किन के लिए मतलब का होगा? एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ का जैसे कोई पेपर हो, सीएसआईआर का जैसे एग्ज़ाम हुआ था ऐसा कोई पेपर हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम आ जाए, स्टेट पीसीएस का कोई पेपर हो। स्टेट पीसीएस में स्टेट लोकल ऐड करना पड़ेगा, बाकी जीएस काफ़ी रहेगा। ये स्टेट लोकल ऐड करना पड़ेगा, स्टेट बाकी जो कॉमन जीएस के लिए बहुत रहेगा। डिफेंस का कोई पेपर हो, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, उन सब के लिए काम का है। तो अब एक एक एग्ज़ाम का नाम लेने के बजाय ऐसे कोई भी एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज में जो बिगिनर अगर कोई है जिसको एमपी एमएलए का अंतर भी नहीं पता, एबीसीडी वो सीखना चाहता है हाई फाई पढ़ने से पहले, उनके लिए मतलब का हो सकता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज मेंस वगैरह की तैयारी एक टीचर पूरा नहीं कर सकता है, उसको वहाँ पूरी टीम की ज़रूरत है। तो बिगिनर के लिए एक बिल्कुल फाउंडेशन के हिसाब से वो बच्चे उसको कर सकते हैं। जो सिविल जिनको 6 महीने मतलब इसी सेशन में या अगली बार देना है, उनके लिए नहीं। फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एबीसीडी जैसे सब्जेक्ट की होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीएसएस में काफ़ी होगा। करंट अफेयर डेली करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम जब आते जाते हैं, जैसे मान लो ऑफलाइन कोई भी पेपर है, अगर दिसंबर में पेपर है तो नवंबर तक का करंट नहीं आएगा, नवंबर से पहले अक्टूबर तक का आएगा। फरवरी में अगर कोई एग्ज़ाम है तो दिसंबर तक का डाटा वहाँ पर पूछेगा। ठीक है,
तो करंट अफेयर के लिए ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस मैं करा चुका हूँ, टाइम टाइम पे हम क्लासेस और कवर करते जाते हैं। डेली करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्लास में कराया जाए काफ़ी होगा। तो लाइव जीएस के लेक्चर्स, एप्टी रीजनिंग, इंग्लिश हिंदी रिकॉर्डिंग में, उसके अलावा जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं लाइव में कराता हूँ वो इसमें कवर रहेगा, कुछ करा दिए हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे, टेस्ट सीरीज़, इतनी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो जिनको जो भी एग्ज़ाम देना है जहाँ पर जीएस आता हो, मेरी क्लासेस उनको कवर करनी है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा नया बच्चा अगर कोई इनरोल कर रहा है तो नए वाले बैच को कवर करे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो उसमें है ही, साथ साथ लाइव क्लासेस भी वो कवर कर पाएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।